आज हम वेक्टर डिस्कस करेंगे एंड सबसे पहले हम ये समझते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी को जब हम दो पार्ट में डिवाइड किए, वन स्केलर एंड वन वेक्टर, एक थर्ड भी है टेंसर, बट हमें वेक्टर एंड स्केलर ही अभी पढ़ना है। तो स्केलर क्वांटिटी उस फिजिकल क्वांटिटी को कहते हैं जिसे एक्सप्लेन करने के लिए, जिसे एक्सप्रेस करने के लिए हमें डायरेक्शन की नीड नहीं होती है। उस टाइप की फिजिकल क्वांटिटी को हम स्केलर फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। बट कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसे होते हैं जिन्हें एक्सप्रेस करने के लिए, जिसकी फुल एक्सप्लेनेशन विदाउट डायरेक्शन हम नहीं दे सकते, उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की नीड होती है। चलिए समझते हैं वेक्टर क्वांटिटी को एक्सप्रेस करते हैं तो डायरेक्शन की नीड क्यों होती है। जैसे मैं अगर कहूं कि नोएडा से दिल्ली का लोकेशन क्या होगा, तो आप किसी भी पर्सन को कैसे एक्सप्रेस करेंगे दिल्ली का लोकेशन विथ रेस्पेक्ट टू नोएडा। तो अगर आप बोलेंगे कि दिल्ली नोएडा से 10 किलोमीटर डिस्टेंस पे है, तो अगर हमने यहाँ पे मान लिया कि ये नोएडा है, तो 10 किलोमीटर के रेडियस में तो इतने सारे प्लेसेस हैं, तो हमें एग्जैक्ट पोजीशन दिल्ली की अगर बतानी होगी किसी को, तो क्या करेंगे हम, तो हमें डिस्टेंस के साथ साथ डायरेक्शन भी बताना होगा। अब हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि हमने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया किसी ऑब्जेक्ट पे, तो ये ऑब्जेक्ट है, 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, बट किस डायरेक्शन में लगाया? 5 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया, इस डायरेक्शन में लगाया, या इस डायरेक्शन में लगाया, या इस डायरेक्शन में लगाया। तो हमें उस फोर्स को एक्सप्रेस करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी नीड होगी। अब वही हम स्केलर क्वांटिटी के बारे में समझते हैं। अगर हमसे ये कहा जाए कि इस मार्कर की लेंथ 10 सेंटीमीटर है, तो क्या हमें लेंथ को एक्सप्रेस करने के लिए डायरेक्शन की नीड है? डायरेक्शन की नीड नहीं है। तो जो लेंथ है वो स्केलर क्वांटिटी है। तो अब ये समझते हैं हम कि क्या दोनों का एडिशन सेम होता है। जैसे में हमने बोला कि 5 kg मास एंड प्लस 2 kg मास है, तो ये दोनों स्केलर क्वांटिटी है, तो ये फाइनली ये 7 kg होगा। लेंथ की बात करें हम, तो लेंथ अगर 10 मीटर है एंड प्लस 5 मीटर है, तो ये 15 मीटर होगा। मतलब सिंपल जो है अलजेब्राइक एडिशन होगा इसमें। तो क्या वेक्टर एडिशन भी सेम रूल फॉलो करता है, या वेक्टर एडिशन का कुछ डिफरेंट रूल है? आइए समझते हैं। वेक्टर एडिशन को पहले हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है एंड ये ऑब्जेक्ट 2 रोप से अटैच है। एक रोप इस डायरेक्शन में है एंड दूसरा रोप जो है वो इस डायरेक्शन में है। तो हम इस रोप पे साइमल्टेनियसली इस पे 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं टुवर्ड्स द राइट, एंड इस पे 4 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं एट एन एंगल थीटा इस डायरेक्शन में। तो अगर ये फाइंड आउट करना हो कि इस ऑब्जेक्ट पे टोटल फोर्स कितना लग रहा है, तो क्या ये 9 न्यूटन होगा? नहीं, 9 न्यूटन नहीं होगा। वेक्टर एडिशन ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है, तो दोनों सेम ही है। तो यहां से 5 न्यूटन और 4 न्यूटन, इसका जब हमें एडिशन देखना होगा, तो वेक्टर एडिशन के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट वेक्टर के हेड पे इनिशियल, इस फर्स्ट वेक्टर के टेल से सेकेंड वेक्टर को हेड को जब मिलाएंगे हम, तो ये जो रिजल्टेंट हमें मिलेगा, ये दोनों वेक्टर का एडिशन होगा। तो हम इसका जो एडिशन है उसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करेंगे, एंड ये जो फाइनल
वेक्टर फाइनल फोर्स इस ऑब्जेक्ट पे लग रहा है उसका डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे, चलिए समझते हैं। जैसा कि हमें रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है r, तो क्या करेंगे, हम इस वेक्टर से इसको आगे की ओर एक्सटेंड करेंगे एंड यहां पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया हमने, तो हमें ये लेंथ फाइंड आउट करना है। मैग्नीट्यूड हो जाएगा उसका, लेंथ से मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेंगे एंड हमें ये डायरेक्शन अगर मिल जाए, ये एंगल, तो डायरेक्शन मिल जाएगा हमारा। तो उसके लिए हमें ये लेंथ पता है एंड ये भी लेंथ पता है। ये एंगल अगर थीटा है तो यहां से हम निकालते हैं, ये भी थीटा होगा क्योंकि पैरेलल लाइंस है और ये थर्ड लाइन जो है इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ड्यू टू द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ये इक्वल होंगे। तो इस ट्रायंगल से, यहाँ पे हमने ट्रायंगल का नाम दे दिया है पी क्यू आर, तो पी आर एस ट्रायंगल लेते हैं। ट्रायंगल पी आर एस cos theta is equal to base RS upon PR। तो यहां से RS हमारा निकल गया, कितना हो गया, PR की वैल्यू है 4 cos थीटा, RS की वैल्यू हो गई 4 cos थीटा। ये निकल गया हमारा एंड ये वैल्यू भी नोन है। तो अब हमें अगर पी क्यू एस ट्रायंगल लें तो ये लेंथ तो पता हो गया, अब हमें ये लेंथ फाइंड आउट करना है, तो ये लेंथ निकल जाएगा। तो साइन थीटा लेते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू पी एस अपॉन पी आर, इसलिए पी एस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी आर साइन थीटा, 4 साइन थीटा। ठीक है, आर एस एंड पी एस फाइंड आउट हो गया। अब हम वीक ट्रायंगल में चलते हैं, इसलिए इन ट्रायंगल पी क्यू एस में, पी क्यू एस में चलते हैं। तो एक पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे हम, ठीक है। एंड ये जो साइड है एंड ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेन्यूस। तो पी क्यू स्क्वायर जो होगा इक्वल टू होगा क्यू एस स्क्वायर एंड प्लस पी एस स्क्वायर के, ठीक है। तो पी क्यू को हमने आर माना है, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एस इज इक्वल टू क्यू आर प्लस आर एस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस पी एस का स्क्वायर। तो यहां से आर स्क्वायर की वैल्यू हो गई 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर एंड यहाँ पे 4 स्क्वायर कॉमन ले लेंगे हम, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, स्क्वायर रूट प्लस ये ब्रैकेट क्लोज्ड 2 इंटू 5 इंटू 4 इंटू कॉस थीटा is equal to 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर और cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, जैसा कि हम जानते हैं। एंड दिस इज 2 5 इंटू 4 cos थीटा। तो हमारा रिजल्टेंट आ गया 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू 4 cos थीटा। अब क्या है कि हमने यहाँ पे फोर्स 5 न्यूटन और 4 न्यूटन कंसीडर किया था। अगर हम इसे जनरलाइज करें तो यहाँ पे अगर कंसीडर करें ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है एंड दोनों के बीच का एंगल, अगर दोनों वेक्टर के बीच का एंगल अगर थीटा है, तो जो रिजल्टेंट होगा उसके लिए हमारा फॉर्मूला सेम आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का स्क्वायर। यहाँ पे एक चीज काफी इंपॉर्टेंट है कि एंगल बिटवीन वेक्टर किसे कहेंगे।
जैसे में हम एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, ये एक वेक्टर हो गया एंड दूसरा वेक्टर जो हमने यहाँ पे लिया है ये फर्स्ट वेक्टर था और दूसरा वेक्टर जो हमने यहाँ पे लिया है, तो क्या ये एंगल जो है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स होगा? नहीं, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स तब होगा जब हम टेल टू टेल मिलाएंगे। तो इसका टेल अगर यहाँ पे है तो इसे शिफ्ट करके अगर हम यहाँ पे रखें तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो होगा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। और दूसरा ये भी कर सकते हैं कि इस वेक्टर को हम यहाँ पे ना रख के ऐसे भी कर सकते थे, हेड टू हेड मिलाया है, तब भी हेड टू हेड भी अगर मिलाएंगे तो ये एंगल इक्वल ही आएगा, ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा।